Hello all. Today we are discussing a very interesting topic that why eating a right nutrition get failed. मतलब हम लोग सब बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ्स कि हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं और प्रोटीन भी हम लोग बहुत अच्छा खाते हैं बिकॉज हम लोग सब अवेयर हैं अभी कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. बट स्टिल हम लोग अपने वेट लॉस जर्नी में या एक हेल्दी अपने आप को फिट रखने में हम लोग फिर भी लूज़ हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे बिकॉज हम ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हर बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है. हर बॉडी की प्रोटीन नीड्स, कार्ब्स नीड्स और फाइबर नीड्स सब अलग होती है. हर बॉडी एक अलग तरीके से आपको रिएक्ट करती है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फूड हमारे लिए हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है और कौन सा नहीं. एज़ वी ऑल नो कि वाटरमेलन विंटर्स में आते हैं. वाटरमेलन एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है जिसमें बहुत सारा वाटर होता है, फाइबर होता है. तो लोगों को लगता है कि वाटरमेलन खाना इट्स वेरी हेल्दी. या इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी ट्रू कि वाटरमेलन बहुत हेल्दी होता है. बट द थिंग इज़ कि क्या वाटरमेलन आपकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट है. सो ऑलवेज जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी फूड आप खा रहे हैं क्या वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा या नहीं. सी अगर हम सिंपल बात करते हैं कि वाई टेकिंग रॉन्ग और राइट न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक दैट कि अगर आप जिम जाते हैं तो आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे. अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री है, इट मीन्स कि आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है, आप ऑफिस जाते हैं या आप दिन भर कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपकी फूड रिक्वायरमेंट्स या आपके जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होंगी. अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपकी फूड रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी. सो हमेशा हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है और हमें अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपनी फूड को मैनेज करना चाहिए. इट्स लाइक दैट कि अगर आप जिम जाते हैं तो इट मीन्स यू रिक्वायर्ड 0.6 ग्राम प्रोटीन मल्टीप्लाई बाय योर बॉडी वेट. इतना प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड होता है. सो आपको उसके हिसाब से प्रोटीन लेना होता है. बट अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है तो इसीलिए आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होंगी. हम लोग अगर ये बोला जाता है कि मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा होता है. मसल्स एग्जैक्टली प्रोटीन जो होता है वो मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है. बट अगर आपको प्रोटीन कब खाना चाहिए, सी जो सबसे बेस्ट टाइम होता है हैविंग प्रोटीन इज़ योर ब्रेकफास्ट टाइम और लंच टाइम. बिकॉज जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट होने में और उसको बर्न होने में बहुत टाइम लगता है. अगर आप रात के टाइम पे बहुत हैवी मील ले रहे हैं विथ अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट तो वो आपका जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होगा आपकी बॉडी में और जो बाकी रह जाएगा इट कन्वर्ट्स इनटू फैट. तो हमारी बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमेशा जब भी आपको प्रोटीन लेना होता है तो आप हमेशा ब्रेकफास्ट में लीजिए सो दैट आपके पास पूरा दिन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए. आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा और हैवी होना चाहिए. बट अगर आपको डाइजेशन इश्यूज़ हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है या आपको ब्लॉटिंग होती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप मॉर्निंग में अपना जो दिन है वो हमेशा एक अच्छे मॉर्निंग ड्रिंक के साथ स्टार्ट करें सो दैट आपकी बॉडी में जितना भी एसिड बन रहा है या जितना भी टॉक्सिक आपकी बॉडी में है पहले वो फ्लश आउट हो. अदरवाइज़ अगर आप एम्प्टी स्टमक डायरेक्टली अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं विदाउट टेकिंग एनीथिंग एल्स तो वो सारी चीज़ें बॉडी में एसिड रिफ्लेक्स क्रिएट करती हैं और उसी की वजह से हमें एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज़ या ब्लॉटिंग या कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस या वॉटेवर जो भी हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं. तो हमेशा अपना जो दिन है वो एक अच्छे मॉर्निंग ड्रिंक के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग. अगर आपको एसिडिटी या ऐसा कुछ इशू है तो डोंट गो विथ लाइक नींबू पानी और समथिंग एल्स बिकॉज सिट्रिक आपकी बॉडी में अगेन रिफ्लेक्स क्रिएट करेगा. तो गो विथ अ कोरिएंडर वाटर और ACV एप्पल साइडर विनेगर और नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर so that it will detoxify your body first and then you will go for the breakfast. And breakfast में आप हमेशा अच्छा प्रोटीन लीजिए with lots of fiber
लाइक आप ले सकते हैं, बिकॉज अभी समर्स हैं तो आपके लिए गुड ऑप्शंस हो सकते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए. You can have sprouts, you can have a good big fruit bowl in your breakfast, you can have chickpeas in your breakfast, you can have rajma in your breakfast, you can have oats in your breakfast. So multiple option है, they are full of fiber and full of protein, so go with them. और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कीजिए बिफोर 10. हमेशा 2 और 3 सर्विंग्स फ्रूट लीजिए, सो दैट आपकी बॉडी में जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे एक्सटेंट तक उन्हें हेल्प करते हैं क्योर करने के लिए. तो 3 और 4 सर्विंग हम रिकमेंड करते हैं एक दिन में फ्रूट्स के लिए, बट आपको एटलीस्ट 2 सर्विंग्स फ्रूट लेनी चाहिए. अगर आप 4 सर्विंग फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं, इवनिंग में फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए. हमेशा जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं आप उन्हें आफ्टरनून में लीजिए बिफोर 12 o'clock इन द मॉर्निंग, और एज अ मिड इवनिंग स्नैक लाइक 4 to 5 इन द इवनिंग और समथिंग लाइक दैट. सो अगर आप मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो उन्हें 12 बजे से पहले खाइए. जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप रोज़ एक डिफरेंट फ्रूट खा सकते हैं. लाइक वन डे यू कैन हैव एप्पल, वन डे यू कैन हैव वाटरमेलन, और वन डे यू कैन हैव मेलन, और एनीथिंग फ्रूट जो भी सीजनल अवेलेबल होते हैं. हमेशा सीजनल चीज़ें ही आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए. अभी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है मार्केट में इन एवरी सीज़न, बट अब हमें पता होता है कि कौन सा फ्रूट कौन से सीज़न में होता है, और अगर वो बिना किसी सीज़न के अवेलेबल है तो उसमें फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स इंक्लूड होते हैं. सो जस्ट अवॉइड देम. जो भी सीजनल फ्रूट हैं आप उन्हें ही खाइए अपनी डाइट में. वाटरमेलन आप एम्प्टी स्टमक नहीं ले सकते हैं, बिकॉज वो आपको गैस्ट्रिक इशूज़ करेगा. सो जब भी आपको वाटरमेलन खाना है तो यू मेक श्योर कि आपने पहले कुछ खाया हो. आप पपाया एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, आप बनाना एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं. कभी भी फ्रूट्स और दूध इन्हें मिक्स मत कीजिए. दूध का जो नेचर होता है वो अलग होता है और फ्रूट्स का नेचर अलग होता है. तो हमेशा अपना फ्रूट बोल है उसमें आप कर्ड मिक्स कीजिए, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड प्रोबायोटिक बैक्टीरिया विच इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ. सो अगर आप फ्रूट्स को डिफरेंट टाइप से इंजॉय करना चाहते हैं तो यू कैन हैव योर फ्रूट बोल विथ लॉट्स ऑफ कर्ड which is very good for in summers. So you can have it with like buttermilk or normal curd. Have cumin powder in your include in your diet. जीरा पाउडर जिसे हम कहते हैं, मिंट पाउडर आप ले सकते हैं. समर्स में मिंट बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो ट्राई टू इंक्लूड लॉट्स ऑफ ग्रीन इन योर डाइट लाइक मिंट, कुकुम्बर, ककड़ी, स्पिनच और लौकी. So there are lots of green, full of water, vegetable and fruits available in the market. So just include in your diet. They will give you lots of fiber, lots of water. So because our body, is made up of 70% of water, and in summers don't get dehydrated. हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखिए. एटलीस्ट 3 लीटर वाटर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, so that all your toxic, get flush out from your body. And जब भी आपको इवनिंग में फ्रूट खाने तो आप इवनिंग में 4 to 5 के बीच में फ्रूट्स खाइए. हैव योर फ्रूट्स विद ग्रीन टी. इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर belly fat. A warm cup of green tea with a lemon squeeze over it. It will help you to reduce your belly fat, your visceral fat, or it will give you a very a calming and soothing effect in your body, and it will give you a very good sleep in the night. If you have any issues with your sleep, अगर आपको रात में सोने में प्रॉब्लम है तो have kiwi before you sleep. Have 1 or 2 kiwis, because आपको sleeping pills लेने की या always कोई medicine खाने की ज़रूरत नहीं होती है. We have all the vegetables and fruits and spices and condiments and all around in our kitchen and in ourselves. So always try to include the natural things as a medicine in your life, and and they will give you a very very good results without any side effects. So if you want a good sleep, you can have kiwi, you can have cucumber before you sleep. Cucumber will also gives you a very good sleep in the night. And if you have a bad breath, अगर आपके मुंह से कभी लगता है आपको कि स्मेल आ रहा है कुछ ऐसा है, तो यू कैन हैव
apple, and it will give you a very good smell, and आपके टूथेक में ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपको. तो you will have all the yes, whatever question you have, you can ask me, Kritika. So whenever you have any problem, you can go with the fruits, vegetables and all the spices we have in the kitchen and we have in the fridge. And always have your fruit at the room temperature. कभी भी डायरेक्टली फ्रिज से निकाल के आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, हमेशा उन्हें रूम टेम्परेचर पे खाना चाहिए. एंड जो भी आप खाते हैं हमेशा उसका पोर्शन साइज़ आप ध्यान में रखिए कि आप कितना पोर्शन साइज़ खा रहे हैं. जब आप हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, आपको आपके पेट के भरने के हिसाब से खाना होता है कि व्हेन योर आपका माइंड हमेशा आपको लेट रिप्लाई करता है कि अभी आपका पेट भर गया है, क्योंकि ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है. क्योंकि अगर आपको 3 रोटी खाना है तो आप 2 रोटी खाइए और उसके साथ आप सैलड खाइए, बिकॉज आपके माइंड को टाइम लगता है. तो हम हमेशा ज़्यादा खाना खाते हैं. What are the causes of nutritional problem? Yeah, there are multiple causes for the nutritional problems, like we have like bad lifestyle, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वी डोंट नो कि हमें किस टाइम पे क्या खाना चाहिए. हम लेट स्टार्ट करते हैं. वी स्किप आवर ब्रेकफास्ट. बहुत बार हम अपना स्किप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हमें कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए. आपका ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट एसेंशियल मील ऑफ योर डे. तो चाहे आप लंच ना करें, बट आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए. ऑलवेज हैव अ वेरी लाइट डिनर. हमेशा अवॉइड कार्ब्स इन योर डिनर. आप जितना लाइट और मतलब जितना लाइट आप डिनर करते हैं विथ फुल ऑफ फाइबर, इट विल गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट, गुड स्लीप, गुड डाइजेशन, गुड बॉडी, वेरी healthy and active mindset. So there are and you don't mix like fruits and milk together, and you don't eat honey in the warm milk. So there are a number of things which we can mix wrong. So you have to take care about all these things, and they will create the nutritional problems. So ऐसे ही जब भी आप हमेशा अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, हमेशा अपना दिन एक अच्छे मॉर्निंग ड्रिंक के साथ स्टार्ट कीजिए. हमेशा एम्प्टी स्टमक सबसे पहले उठ के आप पानी पीजिए, उसके बाद अपना मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए. एंड ब्रेकफास्ट आपका सबसे अच्छा मील होना चाहिए. ऑलवेज हैव अ ब्रेकफास्ट, अ बिग बोल ब्रेकफास्ट, and then you should have 2 or 3 servings of fruit in a day. मतलब कम से कम 2 या 3 फ्रूट्स आपको पूरे दिन में खाने चाहिए. बिकॉज बॉडी में बहुत छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें डेफिशिएंसी हो जाती है और जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है. हमें सोडियम डेफिशिएंसी हो सकती है, पोटेशियम डेफिशिएंसी हो सकती है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है. और ये छोटे छोटे से कंटेंट या हम कह सकते हैं कि केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनसे हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिनसे हमें इवन कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, जिनसे हमें थायराइड हो सकता है, जिनसे आपको डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, या इवन जो हमारे लिए स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बड़े डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर हमारे बॉडी में सोडियम कंटेंट ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वी कैन हैव अ वेरी हाइपरटेंशन. हमें ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो सकता है. एंड उसकी वजह से अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो हमें स्ट्रोक या पैरालिसिस अटैक आ सकता है. तो बहुत छोटे चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए. हमें नमक जो है वो रात को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज रात को नमक खाने से बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिससे हमारा वेट इंक्रीज़ होता है, जिससे बॉडी जो है वो ईजीली हमारी जो किडनी है उन्हें काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो अवॉइड सॉल्ट इन द डिनर. मतलब अगर आपको ऐसे इवन बहुत कम अमाउंट में हमें रात को नमक खाना चाहिए. ऑलवेज हैव पिंक हिमालयन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट इन योर डाइट. सो जो नॉर्मल आयोडाइज्ड नमक आते हैं, टाटा और ये सब, इनमें बहुत सारे केमिकली ब्लीच्ड नमक होते हैं जिनसे हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है. तो हमेशा आपकी जो किचन में जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हैं वो इंग्रेडिएंट्स आप बहुत सोच समझ के और जितने रॉ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं आप रॉ चीज़ें यूज़ करिए. वो आपको ज़्यादा मिनरल्स देंगी. ज़्यादा जो छोटे मिनरल्स होते हैं वो हमें इन्हीं सब चीज़ों से मिलते हैं. नमक,
टर्मरिक, क्यूमिन। सो ऑलवेज जब भी आप कुछ भी इंग्रेडिएंट्स परचेज करते हैं तो हमेशा अपने उस पैकेट के पीछे देखिए कि क्या न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, और थोड़ा सा उस चीज़ को पढ़ के और सोच समझ के आप बाय कीजिए, बिकॉज आपकी किचन में जितनी चीज़ें हैं वो आपके लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सो ऑलवेज हैव लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द डिनर, ऑलवेज हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टर्मरिक इन योर वेजिटेबल्स, बिकॉज टर्मरिक में जो प्रॉपर्टीज़ होती है दे विल गिव अस एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, बॉडी में इन्फेक्शंस को कम करती हैं। हल्दी के साथ हमेशा काली मिर्च यूज़ कीजिए, बिकॉज वो उसकी कोकोमिन की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। एंड जिन्हें अगर ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या जॉइंट प्रॉब्लम्स है उन्हें अखरोट अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसमें ओमेगा 3 एसिड होता है, एंड इट विल इंक्रीज द रीनल इफेक्ट इन आवर बॉडी। सो बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती है और हमें नहीं पता होता है, तो हमें बहुत सोच समझ के और राइट अमाउंट में राइट चीज़ें खानी होती है, और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। सो हमेशा राइट इंग्रेडिएंट खाइए। हमेशा राइट अमाउंट में राइट फूड आप लेंगे तो आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे। बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनको आप अवॉइड कर पाएंगे, ठीक है। तो बस यही सारी छोटी चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी, आई कैन आंसर। आई होप कि एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क, किसी भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी हेल्थ इशू जो हम और अगर आप वेट लॉस पे जाना चाहते हैं तो हमेशा सिर्फ एक चीज़ पे आपको स्टिक ही रहना होता है। आपका 80% आपका डाइट होता है और 20% आपका फिज़िकल एक्टिविटी होता है। तो आप जितनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिम जाने से या बहुत ज़्यादा रनिंग या साइकिलिंग या जॉगिंग करने से आपका वेट लॉस होगा। आपको अपनी 80% आपको अपनी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, और 20% आपका फिज़िकल एक्टिविटी होता है। हमें वीक में 7 डेज़ एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वीक में 1 या 2 या 3 दिन भी अगर आप 1 आवर पर डे के हिसाब से भी एक्सरसाइज करते हैं तो दैट इज़ इनफ फॉर आवर बॉडी, और इतनी फिज़िकल एक्टिविटी इनफ होती है। इवन अगर आप ऑफिस में भी जॉब करते हैं, अगर आपका सिटिंग जॉब भी होता है, आपका पोस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बैक पेन्स या नेक पेन्स होते हैं, इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर। एंड सो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जितनी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। Anyone who want to ask anything? Okay, so I hope कि मैंने आपकी बहुत सारी queries. Yes, Kritika, if you want to ask something, you can ask. You can solve your nutritional problems like by taking right amount of food at the right time. मतलब आपको you should know कि आप जो भी खा रहे हैं वो एज आई टोल्ड यू कि जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें इवनिंग में नहीं खाने चाहिए, मतलब लेट नाइट हमें फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। आपको हमेशा अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अपने ब्रेकफास्ट में हमेशा हाई प्रोटीन जो है वो इनको इंक्लूड करना चाहिए। यू कैन नॉट टेक अ वेरी हैवी प्रोटीन एट योर डिनर, और आपका योर ब्रेकफास्ट शुड बी शुड बी द बेस्ट मील इन योर डे। देन आपका जो लंच है दैट शुड बी अ वेरी सटल लंच होना चाहिए। आपके लंच में कर्ड होना चाहिए, आपके लंच में सैलड होना चाहिए, एंड हैव योर सैलड लाइक 10-15 मिनट्स बिफोर योर लंच। और इफ़ यू आर टेकिंग सैलड विथ योर लंच देन बिकॉज जो वेजिटेबल्स हैं और जो हम जो लंच करते हैं दैट इज़ लाइक कार्ब्स, फैट, प्रोबायोटिक्स,
फाइबर, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड होता है हमारे मील में, है ना। एंड जो बॉडी में सब चीज़ों को डाइजेस्ट होने के लिए, सारी चीज़ों को डिज़ोल्व होने के लिए, या कह सकते हैं कि उनको कट डाउन होने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। तो कभी भी एक खाना खाने के बाद जैसे आपको टी, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पीना चाहिए, या इनके साथ में नहीं पीना चाहिए। और आपको खाना खाने के बाद में कम से कम हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के बाद आपको पानी पीना चाहिए। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग यू नीड टू फोकस, और you need to know, or you need to follow, so that if you follow all those things, all those small rules of eating right, so you can solve your nutritional problems. Anyone else who want to ask anything? I hope I cleared all your doubts. And always keep a record of if you're doing anything, like if you're focusing on your weight loss journey, or if you're like focusing on your any health issue which you want to cure with the through the diet or with the lifestyle changes. So सी एक्सरसाइज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ खाते ही रहोगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो देर इज़ नो बिकॉज 80% आपका डाइट होता है, बट उसके साथ साथ आपका फिजिकल एक्टिविटी इट इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप वीक में 1 और 2 और 3 टाइम्स भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज़ अनफ। या फिर आप खाना खाने के बाद अगर आप वॉक भी कर रहे हो 10-15 मिनट्स, तो दैट इज़ अनफ। सो इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि हाँ मतलब आपको इक्वली 50-50% दोनों रखना है, बट अगर आप 80% अपना डाइट का ध्यान रखते हो और 20% अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करो, तो यू कैन अचीव योर गोल। एंड ऑलवेज कीप मॉनिटरिंग वॉट एवर यू आर डूइंग। मतलब अगर आप रोज़ अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो कि हाउ इंचेस यू आर लूजिंग, अगर आप 100 ग्राम्स भी लूज कर रहे हो पर डे, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट। So always keep a track, so it will टाइमिंग ऑलवेज इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप टाइमिंग के हिसाब से नहीं खा रहे हैं कुछ भी चीज़ें, तो वो आपको हमेशा गलत इफेक्ट देंगी। अगर आप अगर आप रात में बैठ के अगर आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, या रात में बैठ के आप बहुत ऐसा चीज़ खा रहे हो और ऐसा सब कुछ खा रहे हो, तो वो हमेशा आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट नाइट मैगीज आर ऑलवेज वेरी फैसिनेट अस, मतलब वो सबका फेवरेट होता है, बट यू इवन डोंट नो कि वो आपको कितना गलत इफेक्ट देते हैं। इफ़ यू आर लाइक हैविंग योर डिनर एट 11 o'clock इन द नाइट और 12 o'clock इन द नाइट, और आप 1 बजे खाना खा रहे हो रात में, इसके बाद आप सो जा रहे हो, सो बॉडी क्या करेगी? बिकॉज सी बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि मॉर्निंग 6 to 12 बॉडी जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे होती है। तो आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप तब अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रहे हो, तब अगर जो भी हम खा रहे हैं ना वो डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हमेशा अपना दिन जो है वो एक मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करना चाहिए, और फ्रूट्स खाने चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स ऑलवेज हेल्प्स यू टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, राइट। सो जो साइकिल है मॉर्निंग 6 to 12 वो डिटॉक्सिफिकेशन मोड पे, फिर 12 to जो 6 वाला साइकिल होता है आफ्टरनून 12 to 4 और 6, तब बॉडी जो होता है वो असिमिलेशन मोड पे होता है। इट मीन्स के मतलब जो बॉडी है ना वो रिपेयरिंग मोड पे, बॉडी में जितनी भी दिन में सेल्स डैमेज हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में दिन भर इधर उधर घूमते हैं, दे डैमेज आवर बॉडी अ लॉट। हम दिन भर इतना काम करते हैं और उससे हमारी बॉडी में जितने भी मसल लॉस होता है, जो भी होता है, तो बॉडी उस टाइम पे एक रिपेयरिंग मोड पे होती है। तो दैट्स वाई वी टेक लंच, और लंच आपका बहुत अच्छा होने, आप सैलड्स खाओ, प्रोबायोटिक्स, कर्ड जो भी है वो सब लो, दाल खानी चाहिए, कार्ब्स लेने चाहिए, सो दैट आपको बॉडी को रिपेयर, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोजेनेसिस होता है बॉडी में, उसकी वजह से हमारी बॉडी को कैलोरीज और एनर्जी मिलती है। उसके बाद इवनिंग में 6 to 12 आपकी बॉडी जो होती है इट्स ऑन इट्स अगेन ऑन रिप्लेनिश मोड। तो जब आप खाते हो देन वी आर ऑन द रिपेयरिंग मोड से हम लोग अभी रिकंस्ट्रक्शन मोड पे आ जाते हैं। तो टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब क्या खा रहे हैं। आप बहुत कम खाते हैं, बट
आप कब क्या खा रहे हैं इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। आपका BMI क्या है, आपका BMR क्या है, आपका TTDE क्या है, आपको कितना कैलोरी दिन में रिक्वायर्ड है। कम खाना इट्स नेवर अ सोल्यूशन। डाइट का मतलब कभी भी नहीं होता है कि आपको कम खाना है। यू हैव टू, क्योंकि बॉडी जब सो रही है ना, जब हम सो रहे होते तब भी हमारी बॉडी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ कॉल्ड आवर BMR, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि हमारे दिल को धड़कने के लिए या हमें सांस लेने के लिए या हमारे किडनी को फंक्शन करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उतना खाना तो हमें खाना ही पड़ता है। उसके ऊपर जितनी कैलोरीज हम लेते हैं वो कैलोरी वो होती है जितने हम दिन भर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर आप उन दोनों कैलोरीज से आगे कुछ और खा रहे तो दैट विल कन्वर्ट इन योर फैट। तो eating less is never be a solution, but taking right food at the right time in the right amount with the right calories, it's very important. So if you want a detailed solution you can come and consult me, because अभी मुझे नहीं पता है कि आपका एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपका वेट अभी कितना है। सो आई कैन नॉट कैलकुलेट योर BMR और BMI, नथिंग। सो बट हाँ, ईटिंग राइट टाइम और ईटिंग राइट फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम खाना इट्स नेवर अ सोल्यूशन। अगर आप रॉन्ग डाइट, आई थिंक इफ़ यू आर टेकिंग रॉन्ग डाइट तो देर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। आपको जॉइंट पेन हो सकता है, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कई बार कि हम गलत खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा रहा है, तो हमें जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, हमें बैक पेन्स हो सकते हैं, हमें सर्वाइकल इश्यूज़ हो सकते हैं। रॉन्ग डाइट से हमें डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस, डायरिया और एसिड रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। रॉन्ग डाइट से हमें हमारा फैट तो इंक्रीज़ होता ही है ऑब्वियसली, हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हमें थायराइड हो सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो सकता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ हमें स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, हमें हेयर फॉल हो सकता है, हमें PCOD हो सकता है, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन फीमेल्स टुडे। 10 out of 9 फीमेल्स को PCOD और PCOS होता है। हमें इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, सेक्शुअल डिस्फंक्शन, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो कि हमारे खाने की वजह से इफेक्ट होती है हमारी बॉडी में। सो दे ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेकिंग रॉन्ग डाइट। I think I have cleared all your doubts for today. If you want to ask anything else, you can ask. So I hope I clear everything to you of consequences and why the taking a good diet or good nutrition is very important for our body. समर के लिए बेस्ट फूड, कैन वी प्रिवेंट मेजर हेल्थ इशूज बाय जस्ट येस ऑफ कोर्स वी कैन प्रिवेंट मेजर हेल्थ इशूज बाय जस्ट चेंजिंग फूड एंड आवर लाइफस्टाइल। वी कैन अगर आप फीमेल्स में PCOD PCOS इट्स वेरी कॉमन और वो मेडिसिन से कभी ठीक नहीं होता है। बाय जस्ट चेंजिंग योर फूड और बाय जस्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल यू कैन क्योर योर PCOD। आप अपनी साइकिल को रेगुलर कर सकते हैं। If you change your food pattern, you can control your diabetes. If you can maintain your thyroid. You can control your cholesterol in the body. You can अगर आपको नींद नहीं आती तो इवन आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। आपका जो माइंड जो है वो जितनी उसकी वर्किंग, उसकी कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आप जितने भी मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं यू कैन डेफिनेटली प्रिवेंट देम बाय चेंजिंग योर फूड एंड लाइफस्टाइल। समर्स के लिए बेस्ट फूड होते हैं कुकुम्बर, ककड़ी, लौकी, कद्दू एंड मिंट, तो वाटरमेलन, मैंगो। मैंगो जो होता है इट्स अ वेरी वेरी शुगरी फ्रूट, मतलब बट इफ़ यू आर हैविंग अ मैंगो देन यू कैन स्किप योर ईदर अ मील, मतलब आप लंच और
कुछ भी आप अपना स्किप कर सकते हैं बिकॉज उतनी कैलोरीज होती है एक मैंगो में। सो आप समर्स में अब मैंगो खाइए, बट आपको मैंगो किस तरीके से खाना है वो आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू आर टेकिंग लाइक मैंगो विथ आमरस विथ लॉट्स ऑफ शुगर एंड मिल्क, यू आर टेकिंग इट इन अ वेरी टॉक्सिक वे, आप वो जहर होता है। सो हमेशा आप क्या खा रहे हैं और किस कॉम्बिनेशन के साथ खा रहे हैं, क्योंकि जितने भी सबसे डिलीशियस और टेस्टी कॉम्बिनेशंस होते हैं, दे आर द मोस्ट डेडली एंड टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। बस जस्ट बिकॉज वो हमारे टंग को अच्छा लगता है तो वी कैन हैव देम इन अ विदाउट थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि वो हमें अच्छे लग रहे हैं, बट उनके जो लेटर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। तो हमेशा आप जो भी खा रहे हैं वो किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कुकुम्बर खाइए, टमाटो खाइए, आप वाटरमेलन खाइए, आप खरबूजा खाइए, एंड यू कैन हैव लौकी, आप लौकी का जूस पीजिए, you can have kaddu, you can have so you can have all these green fruits, vegetables in your include in your diet. They all are very good for the best food for summers. Anything else? एंड अगर आप राइट फूड खा रहे हैं तो शायद आपको कभी भी बहुत सारी जितना पैसे हम मेडिसिन्स पे या उन पे खर्च करते हैं, अगर आप उसका 1/4 भी अगर आप अपनी फूड पे और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस पे शायद स्पेंड करेंगे तो आप डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड कर सकते हैं। Anything else anybody want to ask? You're welcome. So should we end our session here? If session के बाद भी if anybody want to ask anything, so you can ping me or you can DM me on my Instagram, so I'll answer to you, and I hope you get all your answers of all your queries, and take care, stay safe, keep hydrate yourself, बहुत सारा पानी पीजिए because it's summers, and goodbye.